बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया इतनी तेज नहीं थी, जब इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होती थी। उस समय लोग मानते थे कि भगवान सब देखता है, सब सुनता है, बस उसका इंसाफ हमारी घड़ी से नहीं, अपनी घड़ी से चलता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की, जिसने भूख सही, अपमान सहा, सब कुछ खो दिया, लेकिन कभी ईमान और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उस इंसान का नाम था रामदिन। रामदिन एक छोटे से गांव में रहता था। गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। बीच से एक सूखी नदी बहती थी, जिसमें कभी पानी हुआ करता था। गांव में कच्चे मकान थे, मिट्टी की गलियां थीं। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजती थीं और लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रामदिन अपने परिवार के साथ रहता था। रामदिन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी और दो छोटे छोटे बच्चे। माँ की आंखें कमजोर हो चुकी थीं। पत्नी हर समय घर की चिंता में डूबी रहती थी और बच्चे, जो अक्सर भूखे सो जाया करते थे। रामदिन दिन निकलते ही काम पर चला जाता। कभी खेतों में मजदूरी, कभी लकड़ी काटने का काम। वो जितना कमाता, उतना ही घर के खर्च में चला जाता। कई दिन ऐसे होते जब घर में सिर्फ एक ही रोटी बनती। माँ कहती, बेटा, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे भूख नहीं लगती। पत्नी कहती, आज उपवास है। बच्चे मुस्कुरा कर कहते, हमने स्कूल में खा लिया। लेकिन रामदिन जानता था, ये सब झूठ नहीं, त्याग था। रात को जब सब सो जाते, रामदिन झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई, काम मिलना बंद हो गया। रामदिन की हालत और खराब हो गई। माँ बीमार पड़ गई, दवा के पैसे नहीं थे। तब पहली बार रामदिन ने वो कदम उठाया जो वो कभी नहीं उठाना चाहता था। गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था, सेठ धर्मदास। उसके पास ढेर सारा पैसा था, जमीन थी और लोगों पर राज करने जैसी ताकत थी। गरीब लोग उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसी के दरवाजे जाते थे। रामदिन कांपते कदमों से सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने मीठी आवाज में कहा, पैसा तो मिल जाएगा, बस जमीन गिरवी रखनी होगी। रामदिन के पास अपनी छोटी सी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। माँ की जान बचाने के लिए उसने अंगूठा लगा दिया। कुछ महीनों बाद सेठ ने चालाकी से जमीन अपने नाम लिखवा ली। रामदिन दौड़ता हुआ पहुंचा। सेठ जी, ये जमीन मेरे बच्चों की है। सेठ हंस पड़ा, कागज पर अब मेरा नाम है। रामदिन गांव में गया, लोगों से मदद मांगी, लेकिन सब चुप रहे। किसी ने कहा, सेठ से कौन दुश्मनी ले। किसी ने कहा, गरीब की सुनता कौन है। रामदिन को उस दिन गरीबी से ज्यादा अपमान ने तोड़ा। उस रात रामदिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे भगवान, मैंने क्या गलत किया। क्या गरीब होना गुनाह है। हवा चली, पत्ते हिले, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। रामदिन के पास अब कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने गलत रास्ता नहीं चुना। वो दूसरों की मदद करता रहा, मंदिर में सेवा करता रहा, भूखे को खाना देता रहा। लोग हंसते, इतना नेक बनकर क्या मिलेगा। रामदिन बस कहता, जो मिलेगा भगवान देगा। एक दिन गांव में राजा के सिपाही आए। जांच शुरू हुई। पता चला, सेठ धर्मदास राज्य के साथ धोखा कर रहा था। नकली कागज, झूठे सौदे, सब सामने आ गए। सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। रामदिन को राजा के दरबार में बुलाया गया। सारी कहानी सुनी गई, सच सामने आया। राजा ने कहा, जिसने अन्याय किया है वही सजा पाएगा।
सेठ की संपत्ति जब्त हुई और रामदिन की जमीन उसे वापस मिल गई। रामदिन ने अपनी जमीन को माथे से लगाया। माँ रो पड़ी। पत्नी की आंखों में राहत थी। बच्चे मुस्कुरा रहे थे। रामदिन ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, तूने देर जरूर की, लेकिन अंधेर नहीं होने दिया। सीख, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। अन्याय कितना भी बड़ा हो, सच जीतता है। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।